कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ना कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले याद रखो इफ आई एम डीलिंग विद सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट सिंपल इंटरेस्ट, कि वो सिंपल इंटरेस्ट है क्या, राइट। अब देखो इंटरेस्ट अगर मैं जनरल टर्म में बात करूंगा तो इंटरेस्ट इज व्हाट, कि जिस चीज में आपका मन लगता है, जो चीजें आप मन से करते हो, दैट इज योर इंटरेस्ट। बट अगर जनरली अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ की लैंग्वेज में इंटरेस्ट क्या है, तो मैथ की लैंग्वेज में इंटरेस्ट क्या होता है, तो मैथ की लैंग्वेज में इंटरेस्ट होता है कि मान के चलो आप क्या करते हो जनरली, पैसे लेते हो, यू यूज टू बोरो मनी, यू यूज टू गिव मनी टू अदर्स। बट द थिंग इज दैट इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, दो पर्सन, मान के चलो दो पर्सन दोस्त हैं, तो दोस्तों में क्या होता है नॉर्मल, कि चल ठीक है मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ, तुम मेरे को वापस कर देना, राइट। कि एक दोस्त ने, एक फ्रेंड ने किसी को दिए 1000 रुपीज और बोला कि ऐसा करना 1 मंथ बाद मेरे को वापस कर देना, ठीक है। दूसरा फ्रेंड कहता है ओके, सेकंड फ्रेंड ने कहा क्या, ओके। अब उस फ्रेंड ने पैसे दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस फ्रेंड ने पैसे दे दिए, तो जनरल सी बात है उस फ्रेंड के साथ क्या हुआ, कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों फ्रेंड थे तो वहां पे कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं आएगी। तो इस फ्रेंड ने कितने देने थे, 1000 ही देने थे। लेकिन मान के चलो किसी स्ट्रेंजर के पास गए, यू वेंट टू एनी स्ट्रेंजर, उससे आपने अब वो 1000 रुपए लेने हैं, तो अब किसी स्ट्रेंजर से अगर आप 1000 रुपए लेने जाओगे तो वो स्ट्रेंजर आपको ऐसे नहीं देगा, पहले कोई गारंटी लेगा आपसे, फिर उसके बाद कम से कम 1000 रुपए दे रहे हो ना, तो अगर, तो आपको 2000 3000 रुपए की कोई चीज एज अ गारंटी देनी पड़ेगी। देन क्या होगा, आपने गारंटी के तौर पे चीज दी उसको कुछ, फिर आपके पास वो क्या करेगा कि चलो ठीक है मैं ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन आपको इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, क्या, तो उसने अगर मान के चलो बोला 10%, यू हैव टू पे मी 10% इंटरेस्ट। तो 10% इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, अब देखो सबसे पहले तो वैल्यू हम समझेंगे किसकी, वैल्यू परसेंट की, पर सेंट। तो परसेंट का मतलब क्या है बोलो, पर 100 था कि नहीं था, बताओ मेरे को मुस्कान, था, यस सर। पर 100, पर 100, राइट। तो पर 100 था अगर परसेंट का मतलब, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी चीज, उसकी चीज ये होगी कि तुमसे वो जनरली क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि तुम हर 100 रुपए के बदले में उसे 1 रुपए दो, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर 100 रुपए के बदले में 1 रुपए दे रहे हो, तो 1000 रुपए अगर लिए हैं तो 1000 के बदले में 10 रुपए दोगे कि नहीं दोगे, बताओ। यस सर। दोगे। 100 के बदले 1 दे रहे हो तो इसका मतलब 1000 के बदले क्या दोगे, 1000 के बदले में उसको 10 रुपए दोगे, मतलब हर 100 में से 1 रुपया देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कितने 100 हैं, तो 10 100 हैं, तो कितने रुपए दोगे, 10 रुपए दोगे। तो जनरली हम इसको क्या करेंगे, मैं तुम्हें पूरे उसमें नहीं कराऊंगा कुछ भी, पी इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला कहीं नहीं करवाने वाला, ठीक है। मैं तुम्हें जनरली जो तुमने परसेंटेज सीखा है ना, उस परसेंटेज के बेसिस पे मैं पूरे का पूरा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट करवा दूंगा। तुम्हें कोई ये फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, पी इंटू आर इंटू टी वाला अपॉन 100, राइट, याद रखना। ये फॉर्मूला मैं कहीं भी नहीं यूज करूंगा ड्यूरिंग एनी क्वेश्चन, आई वॉन्ट बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखो इसमें 3 चीजें होती हैं, समझना क्या क्या होती हैं चीजें। सबसे पहली चीज होती है तुम्हारी प्रिंसिपल, सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल क्या होता है, एनी अमाउंट, एनी अमाउंट दैट इज, एनी अमाउंट, any amount that is lent, that is lent or borrowed, कोई भी अमाउंट जो आपने उधार लिया या फिर उधार दिया, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्रिंसिपल। सेकंड चीज होती है टाइम। अब देखो सीधी सी बात है, विच एवर पार्ट ऑफ मनी यू आर टेकिंग, दैट यू माइट बी टेकिंग फॉर some time, right?
1 साल के लिए ले सकते हो, 2 साल के लिए ले सकते हो, राइट, किसी भी उसमें तुम ले सकते हो। तो जब तुम लोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट विल बी योर टाइम। लाइक तुमने 2 ईयर्स के लिए लिया, 3 ईयर्स के लिए लिया, किसी भी चीज के लिए, तो दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर टाइम। क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है रेट। अब रेट देखो क्या होगा, रेट क्या होता है बेसिकली, रेट होता है कि तुम कितने परसेंट पे ले रहे हो। मैंने बोल दिया जी 10%, 10%, मैंने बोल दिया 15%, या फिर मैंने बोल दिया 20%, कि जो भी तुमने लिया अमाउंट, जो भी अमाउंट लिया, अब वो अमाउंट तुम क्या कर रहे हो, उसका 10% पे कर रहे हो, 15% पे कर रहे हो, या फिर 20%। ठीक है, कुछ ना कुछ तुम पे कर रहे हो, तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर रेट। ठीक है, वो क्या हो गया तुम्हारा, दैट इज योर रेट। समझ गए जी? यस सर। हाँ जी। ओके, अब देखो बात करते हैं हम आगे। तो कहने का मतलब है, इसमें अगर मैं बोलूं कि 10% पे दिया तुमने 15%, तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल का तुम, इस जो प्रिंसिपल लिया ना तुमने, इस प्रिंसिपल के ऊपर क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हैं हम हमेशा। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। अब मान के चलो तुमने लिया 100 रुपया मेरे से, 100 रुपीज तुमने लिया। अब मैंने बोला तुम्हें 10% पर एनम देना है, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हुआ, पर एनम मतलब हर साल। पर एनम मीन्स व्हाट, हर साल, कि तुम्हें मुझे हर साल कितना देना है, 10% देना है। तो मुझे बताओ हर साल 10% का मतलब क्या हुआ। अब देखो जनरल सी बात बताओ, निधि, निधि चौबे, 10% को हम क्या यस सर। लिखते हैं रेशियो में, बताओ। सर रेशियो में सर 1:10। 1/10 लिखते हैं, राइट। तो यस अब सर। सिंपल सी एक चीज मुझे बताओ उदय, ये 1 तुम्हारा क्या आएगा, ये 1 इज इंटरेस्ट और नॉट। ये जो 10% बात कर रहे हो तुम, रेट की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर। और अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/, तो मुझे बताओ जिस 10% को तुमने चेंज किया है 1/10 में, तो दिस 1 इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, यस और नो? यस मुस्कान? यस सर। अब मुझे मोहिनी एक चीज बताओ, ये जो 10 है नीचे, ये 10 क्या है, जो तुम 1 इंटरेस्ट दोगे वो किस चीज का दोगे, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? यू विल बी गिविंग द इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल। यस सर। तो ऑब्वियसली दिस 10 विल बी योर प्रिंसिपल, यस और नो, बताओ। यस सर। राइट, तो अब मुझे बताओ 1 तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ और 10 तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, राइट। तो ख्याति मुझे एक बात बताओ, पर ईयर तुम्हें, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल 10 होगा, तो पर ईयर तुम्हें 1 एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बोलो। यस सर। देना पड़ेगा। ओके देन चिन्मय एक चीज बताओ, अगर मैंने तुम्हें दिए हैं 100 रुपीज, 100 रुपीज, तो मुझे बताओ प्रिंसिपल इज 100, यस और नो? प्रिंसिपल 100 हुआ, और मैं यस तुम्हें सर। कहता हूं कि तुम्हें 10 है दिया हुआ प्रिंसिपल, जब तुमने रेशियो में, तो मुझे बताओ 10 की वैल्यू 100 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। 10 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू मुझे बताओ 100 डिवाइड बाय 10, तो 10 आएगी कि नहीं आएगी वैल्यू? यस सर। तो इसका मतलब आप 1 इंटरेस्ट दे रहे हो, जो कि कितने रुपए के बराबर है, 10 रुपए के बराबर है कि 10 नहीं, रुपीज। बताओ। यस सर। 10 रुपीज। इसका मतलब आप हर ईयर कितने रुपए दोगे, बताओ? 10 रुपीज दोगे। यस सर। और मैंने मान के चलो आपको बोला कि आपने इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम 3 ईयर्स के लिए, फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो मुझे बताओ हर साल आप 10-10 रुपए दोगे कि नहीं दोगे, बोलो सभी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हर साल आप 10-10 रुपए दोगे, तो मुझे बताओ 3 साल देना है आपने, तो एक साल में अगर 10-10 दिया, तो 3 साल में 3 इंटू 10 कितना दोगे, बताओ? 30 दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। दोगे। यस सर। तो इसका मतलब 3 साल बाद आप कितना इंटरेस्ट दोगे, 100 रुपीज तो दोगे ही, उसके अलावा 30 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, यस और नो? यस। यस सर।
अब देखो सिंपल एक तरीका और बताता हूं तुम्हें, इसमें कैसे कर सकते थे। मुझे पता लगा कि 10% पर एनम देना है, 10% पर एनम, राइट, 10% पर एनम आई हैव टू पे। तो इसका मतलब फॉर हाउ मच टाइम, फॉर 3 years, फॉर 3 years। Per annum it means 1/10, means 1 every year for 10, right? तो अगर 1 is for every year, 1 per year, 1 per year, right? तो मुस्कान just tell me if 1 per year, so for 3 years 1 plus 1 plus 1, it will be 3 or not? Tell me. Yes, sir. 3 out of 10 means whatever 10 is you have to give 3 part of that 10 part। और सिंपल बात अगर मैं बोलूं तो एक बात मुझे बताओ, 10% पर एनम देना है खुशी, ख्याति बताओ, 10% पर एनम देना है means Yes, every sir. year you are going to pay 10% of your principal। So just tell me, in first year you will be paying 10%, in the second year also you will be paying 10%, and in the third year also you are going to pay 10%, yes or no? Yes, sir. Yes. So tell me just, Jayant, how much percent you have paid 30%, in 3 sir. years? 30%, 10 30%. plus 10 plus 10, 30%। So now Nidhi, tell me that अगर आपने 30% पे कर दिया 3 साल में, that 30% is equals to what when it comes to ratio? Sir, 3:10. 3/10। इसका Yes, sir. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 आपका प्रिंसिपल था तो हाउ मच यू हैव पेड? 3 एज इंटरेस्ट। Yes, sir. Yes. So now tell me, if principal is 100, so the value of 10 is 100। तो अगर 10 की वैल्यू 100 है तो 1 will equal to 100 divided by 10, so that will be giving you 10 or not? 10. Yes, sir. Will be giving you 10। and 1 की वैल्यू अगर 10 है तो आपने कितना पे किया? 3, you have paid 3। 3. so 3 into 10 means how much you have paid? You have paid 30। 30. clear? Yes, sir. तो किसी भी वे में कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट P into R into T। अब P into R into T में क्या होता है? देखो P into R into T क्या होता है? P into R into T divided by 100। तो बेसिकली P is principal here, R is rate and that T is time। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यूज करूंगा तो P कितना था? 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10, एंड टाइम कितना था बताओ? 3 years 3 years. अपॉन में बोलो 100। तो 2 0 कैंसिल, 2 0, 10 into 3 दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है ये, लेकिन ये फॉर्मूला ना ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में ही यूज हो पाता है। थोड़ा सा जब क्वेश्चन ना ट्रिकी हो जाएगा तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ये थोड़ा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देगा। तो एज वी हैव डन द रेशियो मेथड, सो वी विल बी फॉलोइंग दैट ओनली इन दिस आल्सो। ठीक है, रेशियो और परसेंटेज के बेस पे हम इसमें भी सारे क्वेश्चन जितने भी करने वाले हैं सारे हम करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे। ये कॉन्सेप्ट है आपका, चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू नाउ। कैन यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the first question over here is an amount of 6,000, how much, Khyati? 6,000, sir. Okay, becomes 7500, becomes how much? 7500, right? In how much time? In 4 years, in 4 years। find the rate of interest, find the rate of interest basically, right? तो देखो अब जनरली जो है अगर फॉर्मूला लगाऊं मैं तो फॉर्मूला कैसे हम करते हैं यूज?
सिंपल मुझे एक चीज बताओ, जस्ट एक चीज बताना कि ये क्वेश्चन क्या कहता है ख्याति, ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है ख्याति। जीरो बन जाएगा 4 इयर्स में, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ओके, तो क्या ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1000 पे वो 4 साल कितना बन जाता है 7500। तो इसका मतलब आपने किस 1000 पे लिए, प्रिंसिपल लिया आपने, you have taken as a principal. Now what you are going to do, pay interest. Paying the interest, you got to know that 7 rupees. Sir, your voice is breaking. 700 rupees. सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। Principal plus interest, yes or no? सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा लग रहा है। इसमें क्या होगा, it will be principal plus interest, yes or no? यस सर। यस सर। तो अगर प्लस इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास कितनी थी जयंत, 6000 रुपीज, यस और नो? Yes, sir. तो अगर 6000 रुपीज थी वैल्यू प्रिंसिपल की, तो उदय एक चीज मुझे बताओ कि इसमें जो भी कुछ आपने इंटरेस्ट दिया होगा, वट एवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू मस्ट हैव पेड, दैट इज गोइंग टू मेक इट 7500 रुपीज, यस और नो मुस्कान? यस सर। यस, ओके। तो मुझे बताओ कि 6000 और 7500 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1500 रुपीज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। यस सर। यस, तो इसका मतलब प्रिंसिपल तो मैंने अमाउंट तो 6000 ही लिया था, आई हैव जस्ट बोरोड 6000, बट नाउ आई हैव टू पे 7500, इट मच एक्स्ट्रा, 50 एक्स्ट्रा और नॉट? यस एवरीवन? यस सर। प्लीज आप एक्स्ट्रा, आपका 1500 क्या हुआ, ये इंटरेस्ट वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ 1500? इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, बताइए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? यस सर। अगर आप P इंटू वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो P इंटू आर इंटू क्या होगा, उसमें हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो P की वैल्यू है, दैट P की वैल्यू विल बी 6000, यस चिन्मयी? यस सर। and we are supposed to find the rate of interest which we are not having, right? So इसको R ही रहने देते हैं। और टाइम देखो, टाइम गिवन है कि नहीं, 4 years, बोलो मल्टीप्लाई कर देंगे जी 4 से, ठीक है, 100 है। बताओ ऐसा करने पे रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं यहाँ पे 1500 लिख सकता हूँ, यस सर। लिख दिया, ठीक है। अब आओ जरा, 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, ऊपर 100 इज इक्वल टू सर आपकी इंटू 4, सर आपकी आवाज लैग हो रही है। देखो दिख गया तुम्हें क्या हो रहा है ख्याति? यस सर। 1500 इज इक्वल टू 240 आर हो गया। यस सर। तो अब मुझे बताओ आर की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आर विल बी इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 240, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग 6.25%। क्लियर? तो देखो ये तो P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला है। अब हम एक जनरल चीज समझते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो जनरल चीज अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो सिंपल सी बात बताओ, अभी जो हमने देखा
कोई अमाउंट 6000 से कितना बन गया, 7500 बन गया कि नहीं बन गया उदय? यस सर। मतलब आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना इंटरेस्ट पे, 100 का पे किया। मुझे बताओ अगर 1500 का आपने इंटरेस्ट पे किया तो इस वे में भी दो तरीके हैं, दो तरीके हैं पता करने के। यू कैन फाइंड, या तो आपको पता लग जाए कि ये जो 1500 है ये आपके प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। बताओ ऐसा कर सकते हैं हम पता कि नहीं कर सकते? यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट and you are having the value of principal, so basically we can find that how much percent of interest we have paid on it. Yes or no ख्याति? Yes, sir. पता कर सकते हैं। तो चिन्मय अगर वो पता करना होगा तो मैं कैसे पता करूंगा? सीधा मैं कह सकता हूं मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया, आई हैव पेड 1500 रुपीज फॉर हाउ मच अमाउंट, 6000 into 6,000. Yes, sir. 100, 100. 1500 into 4 6000 and 4 into 25। तो इसका मतलब मुझे बताओ मैंने 25% ऑफ इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं किया है? बताओ। Yes, sir. टेल Yes, निधि, sir. जयंत, उदय, ख्याति, मोहिनी, आई हैव पेड Yes, sir. 25% ऑफ इंटरेस्ट। यस सर। Yes, sir. इन हाउ मेनी ईयर्स? 4 years, yes 4 or no? years. Yes, sir. 25% in 4 years. So just tell me if I have paid 25% in 4 years. So rate of interest is what? Rate per annum or not? Tell me. Rate per annum means rate per year. Yes. So just tell me ख्याति, अगर मैंने 4 साल में 25% पे किया है तो एक साल में मैंने कितना पे किया होगा? That will be 25 divided by 25 4. by 4. So 6.25%, yes or no? Tell everyone. Yes. Yes निधि, जयंत, उदय, चिन्मयी, ख्याति, मोहिनी। Yes, sir. ओके अब देखो, एक तो ये तरीका था, सेकंड तरीका देखो। आपने क्या किया है पे? ये 1500 है आपका इंटरेस्ट, दिस 1500 इज योर इंटरेस्ट। कितने साल में है बताओ? 4 years में। तो अगर मुझे बताओ 4 years में आपने दिया है 1500, तो 1 year में कितना दोगे? 1500 divided by 4, so that will be 375, yes or no? Yes, sir. Yes चिन्मयी, ख्याति, निधि। Yes, Yes, sir. sir. It means you are giving 375 rupees per annum as interest. So what is the rate percentage? What is rate? So what is percent you are giving? So now you will be doing what? 375 divided by that principal, which is 6000. So 375 divided by 6000 into 100. 20 cancel 20, 375 divided by 60. So that will be giving you 6.25%. Clear to everyone? So आप बल्क में भी लेके कर सकते हो कि पहले आप ये निकाल लो कि हाउ मच percentage of principal you have given and then divide that percentage by number of years and you will be getting rate per annum. या फिर आप क्या करो, जो अमाउंट दे रखा है उसको डिवाइड कर लो ईयर्स के साथ कि एक साल में आप कितना दे रहे हो, हाउ मच यू आर गिविंग इन 1 year, और एक साल में जितना दे रहे हो उसका आप क्या करोगे, उसका परसेंटेज निकाल लो कि वो कितना परसेंट जा रहा है प्रिंसिपल का। क्लियर टू एवरीवन टेल नाउ? Yes, Yes, sir. sir. तो कहीं अब Yes, मुझे sir. बताओ यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी लगाने की जरूरत पड़ी? No, sir. तो आपने क्या समझा? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा कि आखिर ये जो चीज हो रही है किस बेसिस पे हो रही है। तो आपको ये पता चल गया जी, एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है कि इतने परसेंट हर साल बढ़ रही है और इतना बढ़ने के बाद इतने साल में इतना हो गई। तो अब हम इस पे जस्ट जज कर सकते हैं कि भाई कितने साल में क्या हुआ है। क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? Yes, sir. ओके देखो नेक्स्ट पार्ट के बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना सभी। चलो जी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन जरा। हाँ जी ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताएंगे उदय जी। उदय जी क्वेश्चन पढ़िए जरा।
A certain amount of money becomes 780 in 3 years and 960 in 6 years. Then find the amount and rate of interest. ओके तो इस क्वेश्चन से पहले मुझे एक बात बताओ, समझे क्या? सबसे पहले ना क्वेश्चन करने से पहले उसे समझना जरूरी होता है. यू मस्ट बी नोइंग व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. सो जस्ट टेल मी इन लेमन लैंग्वेज कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं. सर एक अमाउंट है जो 780 हो जाता है 3 इयर्स में एंड हाँ जी. 690 हो जाता है 6 साल में. तो Okay, अमाउंट क्या है ठीक है. और तो उसका आपको रेट बेसिकली क्या पता करना है? प्रिंसिपल पता करना है. कहने का मतलब देखो, कोई भी एक अमाउंट था, कोई भी मान के चलो एनी अमाउंट वाज गिवन टू यू. कोई भी अमाउंट था तो वो अमाउंट 3 साल में 3 इयर्स, तो बेसिकली 3 साल आपने इंटरेस्ट पे किया तो 780 हो गया. और आप अगर फिर से अगले 3 साल आपने और पे कर दिया, मतलब कि 6 इयर्स तक, तो वो अमाउंट कितना हो गया? 960 हो गया. यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? द क्वेश्चन इज सेइंग दिस ओनली. ख्याति, Yes, sir. कि कोई भी अमाउंट आपने लिया और वो अमाउंट कितना हो गया? 3 साल के बाद वो अमाउंट बन गया आपका 780 रुपीज, राइट? और उसके बाद अगर 6 साल की बात करें तो इसका मतलब 3 साल, और 3 साल तो आप पहले दे चुके हो और आपने 3 साल का एडिशन किया उसमें. तो देन आफ्टर हाउ मच इट बिकेम? इट बिकेम 960. क्लियर टू एवरीवन? तो आपको ये पता करना है कि ये जो अमाउंट था, ये अमाउंट क्या था, व्हाट इज दैट अमाउंट जो आपने लिया था, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो कितना था, वो कितना था, राइट? तो जस्ट एक जनरल सी बात मुझे बताओ, निधि, आर यू देयर? यस सर. निधि, जस्ट टेल मी वन थिंग, कि कोई भी अमाउंट 3 साल में जितना बढ़ा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे भी तो 3 ही साल है ना, इधर भी 3 साल Yes, और sir. इधर भी 3 साल, यस और नो? इट मींस Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब 3 साल में पहले Same. भी आपने सेम परसेंटेज दी होगी और यहाँ पे भी सेम Yes. परसेंटेज दी होगी कि नहीं दी होगी, बताओ. Yes, sir. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इतना मैंने 3 साल में कितना अमाउंट दिया, बताओ. 780 से 960 होने में मुझे बताओ 180 रुपीज ज्यादा 180. देने पड़े. Yes, sir. तो एक बात मुझे ये बताओ, अगर 3 साल में मैंने यहाँ पे 180 रुपीज दिया, तो यहाँ पे भी तो मैंने 180 रुपीज ही दिया होगा ना, बताओ. Yes, sir. Yes, sir. यस ख्याति, मोहिनी, जयंत, उदय, आई मस्ट हैव गिवन हियर आल्सो 180 Yes, sir. रुपीज, क्योंकि 3 साल की बात है. 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा क्या होगा? द परसेंटेज विल बी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम. तो मुझे बताओ किस चीज में मैं 180 दूं ताकि वो चीज 780 हो जाए. तो मुझे बताओ ये अमाउंट जो मेरा होगा वो 600 600. Yes, sir. आएगा. Yes, sir. 600 में मैंने कुछ अमाउंट ऐड किया जो बाद में 3 साल बाद कितना बना? 780. इट मींस व्हाट विल बी दैट अमाउंट? 780 माइनस 180. 780 में 180 माइनस कर दो तो 600 आ गया तुम्हारा अमाउंट. तो मुझे बताओ देन फाइंड द अमाउंट. अमाउंट तुम्हारे पास यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया? जस्ट टेल मी. Yes, sir. अब इसने क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है. तो अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी चीज है कि आपने 3 साल में 180 दिया है कि नहीं दिया. देखो 3 साल में इन 3 years यू हैव गिवन 180. यस. तो मुझे बताओ 1 year में हाउ मच यू विल बी गिविंग? 180 डिवाइड बाय 3, सो दैट विल बी 60, 60 sir. रुपीज. यस, तो 60 होगा. तो अब एक चीज बताना मुझे चिन्मयी, इफ यू आर गिविंग 60 रुपीज पर एनम इन 1 year, you are giving 60 rupees for how much amount? Tell me. 600, yes or no? Yes, sir. कि 600 रुपीज के बदले में आप कितने रुपए दे रहे हो? 60 रुपीज. 60 भाई रुपीज. कितने परसेंट दे रहे हो? तो कितने परसेंट दे रहे हो? तो मतलब 60 डिवाइड बाय 600 into 100. 60 into 10, 600, and 10 into 10, 100. So it means how much amount of rate you are giving? 10% per annum. 10%. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. एक ये तरीका था. सेकंड तरीका भी समझा देता हूँ कैसे कर सकते थे. अब मुझे बताओ 960 हो जा रहा है 6 इयर्स में, यस और नो? तो यहां से आपको ये पता चल गया 180 कितना दिया आपने? 360 दिया कि नहीं दिया? यू हैव गिवन 360. कितने पे दिया? तो 360 दिया हमने कितने पे? 600 पे दिया कि नहीं दिया? Yes, sir. 600. एंड इनटू 100. तो ये लो जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
एंड 6 से 6 into 60। तो तुमने बताओ टोटल 6 years में 60% दिया कि नहीं दिया? टेल एवरीवन, यू हैव गिवन 60% इन 6 years। तो अगर Yes, sir. 60% दिया है तुमने कितने में? 60% दिया 6 years में, तो एक साल में कितना दिया होगा? 60 डिवाइड बाय 6, so that will be 10%, yes or no? Yes, sir. Sir. तो बस आपका आंसर क्या आना चाहिए? 10% पर एनम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए सभी कैसा क्वेश्चन करना है? अब देखो Yes, इसी sir. में क्या कर सकते हैं, इसी में आपको एक थोड़ा सा चेंज करके दे सकता है कि यहाँ पे 3 ईयर दिया ना, मान के चलो यहाँ 3 ईयर की जगह 2 ईयर का ही गैप होता, बोलता कि 5 साल में, इन 5 years। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे अगर 5 years में देता, तो कहने का मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो पर ईयर तो आप उतना ही दे रहे होगे कि नहीं दे रहे हो? बताओ सभी। पर ईयर यू Yes, माइट sir. बी पेइंग सेम अमाउंट। तो अगर 2 से यहाँ पे है 2 ईयर होता तो आप 2 का डिवाइड कर देते। यहाँ पे अगर 4 ईयर दे दूं अगर मैं 4 years, तो आप क्या करोगे? उसको 4 से डिवाइड कर दो तो 1 ईयर का निकल गया, और रेट परसेंट क्या करोगे? 1 ईयर डिवाइड बाय प्रिंसिपल। गॉट इट? सभी को आ गया ये समझ टाइम ये? इंटरवल सेम ही रहेगा क्या हमेशा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे 3 years की जगह अगर 2 years ही दे दे, ठीक है, कि 3 साल में अमाउंट इतना हो गया और नेक्स्ट के 2 साल में मतलब 5 साल में अमाउंट इतना हो गया, तो आपको तो ये पता नहीं, लग गया ना। गैपिंग का पूछ रही हूँ मैं आपसे कि जैसे 3 और 6 है, गैपिंग दोनों की सेम है, तो गैपिंग हमेशा सेम रहेगी या फिर 2 इयर्स का या 4 इयर्स का ऐसे डिफरेंस होगा? वो भी हो सकता है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि अगर आपको ऐसा बोल दे कि कोई अमाउंट है जो 2 years में बन जाता है 700 एंड 5 years में वो बन जाता है 1000। 5 में बन जाता है कितना? 1000। तो मुझे बताओ कोई भी चीज अगर 2 साल में 700 हुई तो पहले वो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल से 2 years में कितना हो गया? 700, ये 2 years में। और अब बताओ 5 years मतलब अगले 3 साल 3 years होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, में वो कितना हो जाता है? 1000 हो जाता है। तो इसका मतलब तुम्हें यहां से ये पता चल गया कि जो अमाउंट 700 रुपए था वो 700 से अब कितना हो जाता है? 1000 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो, 1000 हो जाता है। तो अगर चिन्मयी 700 से 1000 हो गया कोई अमाउंट, तो बोलो 300 रुपए बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, sir. कितने साल में बढ़ा? 3 इयर्स में। तो अगर 5 3 years. साल में 300 बढ़ा, तो मुझे बताओ एक साल में 100 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक Yes, साल sir. में 100 बढ़ा। तो मुझे बताओ यहाँ पे भी जो 2 साल में बढ़ा होगा 200 बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? तो 700 माइनस 200 करोगे तो 500 तुम्हारा प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ सभी, आएगा? Yes, sir. ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ अगर 500 आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल, तो अब तुम्हें पता है पर ईयर तुम 100 रुपीज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? बोलो, पर ईयर यू आर गिविंग 100 रुपीज एज इंटरेस्ट। कितने अमाउंट का? इस 500 रुपए का दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? बताओ, 500 रुपए का तुम कितना दे रहे हो? 100 रुपए दे रहे हो पर ईयर। तो परसेंटेज अगर पता करना होगा 8%, तो क्या करूंगा? 100 किस पे? 500 पे। तो 100 अपॉन 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 इंटू 20, 100 होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो इसका मतलब 20% आएगा तुम्हारा। समझ गए? Yes, sir. तो किसी भी वे में तुम्हें बस ये समझ आना चाहिए कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. समझ गए जी? आगे बढ़े। सर यहाँ पे Yes, sir. 20% जो आया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है ना? ऑब्वियसली पर एनम, क्योंकि आप क्या दे रहे हो? ये यहाँ पे दे रहे हो 1 साल के 100 रुपए दे रहे थे ना, 3 साल में Yes. तुमने यहाँ पे देखो 3 साल में 300 रुपए दिए, 3 साल में Yes. 300 दिए, तो 1 साल में कितने दिए? 100 दिए ना। 1 साल में Yes, अगर sir. 100 दिया, कितने पे दिया? 500 रुपए पे दिया 100। तो 100 कितना हो गया? Yes, 100 sir. डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो 20% दे रहे हो। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम will a sum become of 7/4 of itself in 4 years। तो इसके में मतलब है क्या कहने का कि कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल, ठीक है, वो खुद का क्या बन रहा है, 7/4 बन रहा है। तो इसका मतलब मुझे बोलो, कोई चीज 4 है, वो 4 से 7 हो रही है कि नहीं हो रही है? टेल जस्ट सिंपल वे में बताओ। क्या थी, यही कह रहा है कि कोई Yes, चीज sir. अगर 4 थी तो वो 4 से कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। तो मुझे बताओ, अगर कोई चीज 4 से 7 हुई तो कोई भूत तो होगा नहीं जो इसको 4 से 7 बना गया होगा, राइट? देयर माइट नॉट बी एनी काइंड ऑफ मिस्टीरियस पर्सन और थिंग दैट हैव चेंज्ड इट फ्रॉम 4 to 7। तो वो कौन सी चीज होगी, सिंपल इंटरेस्ट होगा यहाँ पे कि नहीं होगा, एसआई। देयर विल बी एसआई जो कि उसको 4 से 7 बना गई। तो अगर कोई चीज 4 से 7 हो गई, अगर कोई चीज 4 से 7 हो गई, तो मुझे बताओ जो बीच वाली चीज रही 3, दैट इज गोइंग टू बी द सिंपल इंटरेस्ट, यस और नो? Yes, sir. समझ गए? तो अब मुझे बताओ, अगर तुमने 3 एसआई दिया है तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना था, बोलो? 4 था कि नहीं था? दिस 4 इज योर Yes, sir. प्रिंसिपल, यस? ये 4 प्रिंसिपल है तुम्हारा, और तुम इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 3 दे रहे हो कि नहीं इंटरेस्ट दे रहे हो? तो अगर तुम 3 इंटरेस्ट दे रहे हो कितने पे, 4 पे, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कितने परसेंट दे रहे हो इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ 25 into 3, 75% इंटरेस्ट दे रहे हो। यू आर पेइंग 75% ऑफ इंटरेस्ट, एवरीवन इज गेटिंग दैट। सभी को समझ आया ये कि 75% कहां से आया? यस सर। ओके, तो आपने 75% इंटरेस्ट दिया कितने साल में, देखो जरा, 4 साल है कि नहीं है? तो अगर आपने 4 साल में 75% दिया है इंटरेस्ट, तो पर एनम कितना होगा, एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 75 डिवाइड बाय 4, दैट इज गोइंग टू बी 18.75%, यस और नो? बताइए सभी, आएगा? Yes, sir. Is it? If you have paid 75% interest in 4 years, so per rate per annum will be what? 75 divided by 4, so that is 18.75%. Clear? समझ गए सभी? Yes, sir. यस सर। चलो ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? जयंत, उदय, चिन्मयी, ख्याति, मोहिनी, बताओ। सभी No, को sir. क्लियर है? ऑल क्लियर? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, a sum of money becomes 3 times at simple interest rate of 4% per annum, at what rate percent will, ठीक है, कोई भी अमाउंट जब 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स का मतलब क्या? अगर कोई चीज 100 थी, 100%, कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है कि नहीं? प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा खुद का कि नहीं होगा, बताओ सभी। यस चिन्मयी, यस ख्याति, that principal sir. amount will be 100% of it. It means a sum of money becomes 3 times at simple interest। तो मुझे बताओ, कोई चीज अगर 100% होगी तो अब वो 3 टाइम्स होने के बाद into 300% बन गई होगी कि नहीं बन गई होगी, बोलो? Yes, sir. बन गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, 300% बन गई तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई, बोलो सभी? कोई चीज 100% थी, अब 300% बन गई, तो हाउ मच परसेंट इट हैज इंक्रीज्ड? 200. ऑब्वियसली कितना, 200%। ठीक है, अब ये 200% कितने रेट पे हुई है इंक्रीज? 4% पर एनम, 4% पर एनम, कि हर साल कितना कितना बढ़ के 4%। तो मुझे बताओ, अगर हर साल इसको 4% बढ़ाऊं
तो ये अमाउंट 50 साल में हुआ होगा कि नहीं होगा? 50 ईयर्स में बना होगा 200% ज्यादा? यस सर। यस, मतलब 50 ईयर्स इट मस्ट हैव टेकन। ठीक है, तो अगर 50 ईयर्स इसने लिया होगा तो 50 ईयर्स में कितना हो गया ये? बोलो, 200% हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 50 ईयर्स में। अब मुझे बताओ वो कितने टाइम्स कहने की बात कह रहा है? एट व्हाट रेट परसेंट विल इट बिकम 6 टाइम्स? कि अगर 50 साल में मुझे कितना करना है? 6 टाइम्स। तो मुझे बताओ 6 टाइम्स का मतलब कोई भी चीज 100% से 600% होगी कि नहीं होगी? टेल एवरीवन। यस सर। यस सर। होगी। तो अगर कोई भी चीज 100% से 600% होगी तो कितनी इंक्रीज होगी बताओ? 500% इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी। 500% इंक्रीज होगी। ख्याति, चिन्मयी, जैन, उदय। यस यस सर। सर। यस सर। अगर वो 500% इंक्रीज होगी कितने साल में? 50 साल में। 50 साल में, तो अगर 50 ईयर्स में वो 500 इंक्रीज हुई तो मुझे बताओ कि पर ईयर कितना रेट चाहिए? 10 चाहिए कि नहीं? 10%। 10% पर एनम चाहिए कि नहीं? समझे क्वेश्चन क्या कह रहा था? इसने ये बोला कि कोई अमाउंट क्या होता है, कोई सम जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है अपना 4% पर एनम पे। तो अगर 3 टाइम हो गया तो मतलब भाई 100% से वो 300% हो गया। 200% बढ़ा कितने रेट पे? तो 4% के रेट पे। तो इसका मतलब उसको 50 साल लगे। अब अगर 50 साल में ही उसको मेरे को कितना करना है? 500% बढ़ाना है, मतलब कि खुद का 6 टाइम्स करना है, मतलब 100% से 600% बनाना है, मतलब 5% बढ़ाना है। कितने साल में? 50 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ाओगे? 10% बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ख्याति, यस सर। चिन्मयी, जैन, यस सर, उदय, क्लियर है। मोहिनी। Sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of principal and amount on 1 year interest is 10:12, तो मुझे एक बात बताओ, पहला जो होगा तुम्हारा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में जब हम ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट तो वो मुझे बताओ इन अमाउंट बन जाता है कि नहीं बन जाता? अमाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? कि आपने क्या किया? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? अमाउंट। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल 10 था और प्रिंसिपल कितना बन गया? बोलो, 12 बन गया कि नहीं बन गया? रेशियो यही बोल रहा है ना कि एक साल बाद इंटरेस्ट में कितना हो गया चेंज? 10 से 12 हो गया रेशियो। तो मुझे बताओ कितना बढ़ा? 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रिंसिपल 10 और अमाउंट कितना? 12। Yes, sir. अमाउंट 12, तो इट मींस इट इंक्रीज्ड बाय 2। 2 बढ़ा, राइट। कितने साल में बढ़ा? एक ही साल में ना, एक साल में। तो इसका मतलब 2 बढ़ा एक साल में। तो 2 किसका बढ़ा है? बोलो, 10 का बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 2/10 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 2 इंटू 10 तो 20%। तो रेट क्या है यहाँ पे? बोलो 20% है कि नहीं है? बताओ। यस सर। है जी? Yes, sir. अब देखो इसी में अगर ये बोल देता कि 1 ईयर की जगह यहाँ पे अगर मान के चलो होता 2 ईयर्स, अगर होता 2 ईयर्स, तो मुझे बताओ 10 से 12 हुआ, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, कितने ईयर्स में बढ़ा? बोलो, 2 ईयर्स में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इस केस में यस अगर सर। 2 होता, तो अगर 2 बढ़ गया 2 ईयर्स में, तो मुझे बताओ 1 ईयर में 2 डिवाइड बाय 2, 1 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो 1 यस सर। किसका बढ़ा? इस 10 का बढ़ा। तो 1/10 इंटू 100, तो क्या हो गया? बोलो 10% हो गया कि नहीं आंसर? समझ गए सभी? Yes, sir. सर ये वाला एक बार रिपीट करिएगा ना। यार देखो सिंपल सी बात है, इसने बोला कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑन 1 ईयर इंटरेस्ट, कि एक साल का जब आपने इंटरेस्ट पे किया तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, कि प्रिंसिपल में आपने कुछ भी इंटरेस्ट पे किया तो वो आपका अमाउंट बना कि नहीं बना? बताओ।
यस सर। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल पहले दे रखा है तो ये 10 जो वैल्यू है प्रिंसिपल की हुई कि नहीं हुई? यस सर। और ये जो अमाउंट दे रखा है ये बाद में दे रखा है तो इसकी वैल्यू 12 हुई कि नहीं हुई बताइए? यस सर। तो प्रिंसिपल से जब अमाउंट बनेगा तो उसके बीच में यू विल बी पेइंग द इंटरेस्ट, यस और नो? यस सर। कितने का इंटरेस्ट पे करोगे बताओ? 10 से कोई चीज 2 12 हो गई यूनिट्स तो का। 2 का इंटरेस्ट पे किया कि नहीं किया? यस सर। कितने साल में? 1 साल में। तो 2 का अगर Yes, 1 साल में पे किया तो 2 डिवाइड बाय 1 तो 2 प्रिंसिपल। ही आएगा ना। यस। 1 यस साल सर। में 2 कितने पे? 10 आपका प्रिंसिपल था तो 2 डिवाइड बाय 10 into 100 तो बोलो 20% आया। अगर 2 Yes, साल sir. होता तो 2 से डिवाइड कर लेते जो भी आप पे कर रहे हो। अगर 3 Yes, साल sir. होता 3 से, 4 होता तो 4 होता। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, सभी को आ गया समझ ये? एवरीवन गॉट टू नो? Yes, sir. चिन्मयी, मोहिनी, उदय? Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन। The simple interest on a sum of money is 1/6 of the principal. 1/16। तो मुझे बताओ 1/16 तो ये 1 क्या है बोलो? इंटरेस्ट है कि नहीं है बताओ सभी? और ये 16 इस केस में प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा? टेल एवरीवन। The Yes, sir. simple interest on a sum of money is 1/16। तो 1/16 का मीनिंग क्या? 1 हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट एंड 16 क्या हो गया? This 16 is your principal। अब वो क्या कहता है? जो नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं जो टी है, टी इज इक्वल टू आर, यस और नो बताओ सभी? यस, टी टू क्या होगा? टी इज इक्वल टू आर। तो जस्ट एक सिंपल सी मुझे बात बताना, मुझे क्या पता करना है? फाइंड द रेट परसेंट। रेट परसेंट पता करना है। तो मुझे बताओ सबसे पहले अगर मैं ये पता कर लूं, ये जो मैं 1 इंटरेस्ट दे रहा हूं, ये जो मैं 1 इंटरेस्ट दे रहा हूं कितने पे दे रहा हूं? 16 पे दे रहा हूं ना। तो मैं इसका ये पता कर लेता हूं कि मैं कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो 1/16 इंटू 100 कर सकता हूं मैं। तो मुझे बताओ 25 डिवाइड बाय 4 आंसर आएगा कि नहीं? 25 डिवाइड बाय 4%, यस और नो? टेल Yes, sir. एवरीवन। अगर मैं एक इंटरेस्ट दे रहा हूं 16 पे तो इसका मतलब कितने परसेंट दे रहा हूं? तो 1 डिवाइड बाय 16 इंटू 100 तो 25/4% में क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट दे रहा हूं, Yes. राइट? और अगर मैं 25/4 इंटरेस्ट दे रहा हूं तो अब मुझे एक चीज दे रखी है कि 25/4% इंटरेस्ट देता हूं, ठीक है? तो मुझे ये बोला है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, टाइम जो है वो रेट के इक्वल है। वो किसके इक्वल है? रेट के इक्वल है। जस्ट एक सिंपल सी बात बताना, अगर वो रेट के इक्वल है तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ टी इक्वल टू आर? तो मैं बोलो टी को अगर आर लिख दूं तो मुझे बोलो आर इंटू आर कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? टी की वैल्यू आर, तो आर इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 25/4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? टेल एवरीवन। यस सर। हो जाएगी, क्योंकि जब रेट और टाइम दोनों सेम ही है। तो अगर मुझे बताओ, अगर मुझे 5% पे करना होता पर एनम, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, तो टोटल परसेंटेज कितना देता मैं? 5 इंटू 5 देता कि नहीं देता? बोलो 25% देता उस केस में? बोलो देता ना? Yes, sir. तो इसी केस में मुझे बताओ जब आर और वो टी की वैल्यू सेम है तो मैंने क्या किया? आर इंटू आर बराबर कितना? 25/4। तो मुझे बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 डिवाइड बाई 4। 5/2। तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ? अगर मेरे को ऐसा लिखना है सिंपली ये कितना बन जाएगा? अंडर रूट में जब डालोगे इसको स्क्वायर हटा 5/2 के तो क्या बन जाएगा? आर विल बिकम 5/2। 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5 और 4 का कितना हो जाएगा? 2। तो 5/2 दैट विल बी इक्वल टू 2.5%, यस और नो बताओ सभी? Yes, sir. समझ गए एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलो अब आप लोगों का काम है कि जितने क्वेश्चन आपसे हो सके सिंपल इंटरेस्ट के पीडीएफ आपको भेज रखी है,
उसमें से कर लोगे। ठीक है एवरीवन, और बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है। यस सर।